गुरुवर काम तुम्हारा है, संयम पालन करना गुरुवर काम हमारा है। अभी तो प्रतिपल प्रतिपल मेरा संयम पति पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तुम के नासे हो, कर भी नासे हो, वो दिला भी बलि दो, जिन गुण से प्रभु आप भरे हो, वही मुझ में भर दो। यही प्रार्थना यही भावना तुम्हारे नाम भी कर दो, मेरा अंतिम तेरी छत्र छाया प्रतिपल मेरे सिर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे गले पर हो। परम सत्य निरंतर सिर पर विष्णु भगवान तुम्हारी मंदिर जी के बोले कल्याण कर चेतावनी पाठशाला भगवान अंतिम तीर्थेश्वर मान ससनय स्वामी स्वामी की हमारा तेरी प्रताप की टक्कर आदि भगवान भगवान की इसमें देवी वाले चलो भगवान की 24 सितंबर भगवान की प्रभु श्री अजय पवन श्री कुंद स्वामी जी महाराज की प्रभु श्री अजय पवन श्री उमा स्वामी जी महाराज की प्रदक्षिणी सरस्वती कवि कोटि ओम शिक्षा दीक्षा दाता हमारे देवाजय पवन श्री विभव सगल गुरुदेव चिंपाड़ी तेरी जय हो, सदा विजय हो, तेरी विशाल पद में श्रुतों सूर्य का उदय हो, श्रुतों ब्रह्म का उदय हो। आओ आप सभी का स्वागत है संध्याकालीन सत्र में। करेंगे माँ चिंपाड़ी का रिस्पान। आज की जिज्ञासु की जिज्ञासा है कि हम सभी कॉलेज भी गए, स्कूल भी गए, सभी जगह मोड़ लग रही है जनगणना के, और सबसे कहा जा रहा है अपनी जाति जाति सब में आप चयन लिखे, और जब भाषा की बात आए तो आप ब्राह्मण लिखे। पर हमने तो पढ़ी नहीं है ना प्रकृता, हम कैसे कॉलम में लिखे? और वस्तुतः इस सबको विदित है, पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, जैना की सबसे पहली भाषा प्राकृत थी। और आप जब पैदा हुए थे तब आपने पापा नहीं बोला था, पापा। जब आपको कोई चीज गर्म लगती थी तो आप क्या बोलते थे? तंता बोलते थे ना। ये सब क्या है? ये जो शब्द है ये सब प्राकृत शब्द है, और आपके बचपन से आपको गर्भ से जैसे आप बोलना सीखे, आपके मुख से
प्राकृत ही निकली। अब इसका लोप कैसे हो गया? क्योंकि हमारे पूर्वजों ने इस पर जोर नहीं दिया और पूर्वज मात्र परिस्थिति के कारण और आगम का ना तो स्वाध्याय कर पाए, क्योंकि बिजनेस करें, खेती बाड़ी करेंगे, इस पर जोर दें, तो उन्होंने उस पर जोर नहीं दिया। तो वो क्या हो गई, भाषा लोप हो गई और लोप हो जाने के कारण हम और आप उस भाषा से अनभिज्ञ रहे। देखने तो मिले, सुनने मिले, लेकिन हम समझ नहीं पाए। तो आज इतने आपके पुण्य के योग से आपको साधु संतों के दर्शन हो रहे हैं और साधु संत बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं कि आप प्राकृत भाषा लिखिए। आपकी मातृभाषा माँ के गर्भ से आपको यदि कोई भाषा मिली है तो प्राकृत, आपके लिए कोई मंत्र मिला है तो मंत्र भी आपको प्राकृत भाषा में मिला है। आपको यदि कोई संस्कार मिले हैं तो आपको वह संस्कार प्राकृत मंत्र के साथ मिले हुए हैं। आपको यदि गुरुओं ने कोई भाषा सुनाई तो सबसे पहले यदि किसी बच्चे को 45 दिन का जब होता था तो उसे क्या सुनाते थे? नमस्कार। कौन सी भाषा? प्राकृत। और जब अंत समय जब प्राण जाते हैं, देह का विसर्जन होता है, तब आपके लिए कौन सा मंत्र सुनाया जाता है? कौन सी भाषा में? प्राकृत भाषा में। कोई भी हिंदी का मंत्र नहीं सुनाया जाता है। अर्थात जब जीवन जीना प्रारंभ करते तब प्राकृत भाषा, जब जीवन का अंत करते, अंतिम श्वास लेते, तब भी प्राकृत भाषा। तो जब जो जीवन जी रहे उसमें प्राकृत भाषा क्यों नहीं? भले ही वो आपकी मातृभाषा हिंदी रही हो, महाराष्ट्र वालों की मातृभाषा मराठी भी रही हो, कर्नाटक वालों की मातृभाषा कन्नड़ क्यों ना रही हो, इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले की भाषा इंग्लिश क्यों ना रही हो, लेकिन उसके बाद भी यदि कोई भी है, लेकिन जैन बंधु कोई भी है, उसकी जो भी भाषा है वो प्राकृतिक, जितने भी ग्रंथ हैं आप प्राचीन ग्रंथ को उठा करके देख लीजिए, सभी प्राकृत है। कुंद स्वामी ने 84 पावन लिखे प्राकृत भाषा, समय सार प्राकृत भाषा में, नियम सार प्राकृत भाषा में, पंचस्तिकाय प्राकृत भाषा में, बार सानुविख्यात प्राकृत भाषा में। आप कौन सा ऋण सार प्राकृत भाषा में, आप कौन सा ग्रंथ चाहते हैं? शील पहाड़ प्राकृत भाषा में, बोध पहाड़ प्राकृत भाषा में, दर्शन पहाड़ प्राकृत भाषा में, चारित्र पहाड़ प्राकृत भाषा में, सूत्र पहाड़ प्राकृत भाषा में, मोक्ष पहाड़ प्राकृत भाषा में और भाव पहाड़ प्राकृत भाषा। सब कुछ प्राकृत में रहा, हम और आप अनभिज्ञ रहे तो कहीं हमारे ही पुण्य नहीं रहा। आज पुण्य उदय में आया है, फिर प्राकृत पढ़ाने वाले भी मिल रहे, प्राकृत समझाने भी मिल रहे और प्राकृत पर जोर दिया जा रहा है। तो कहीं वापस से जिन धर्म की स्थापना हो, बार बार इसका लोप ना हो, लोप हो गया हो, पाप के उदय में लोप हुआ था, तो कहीं इतना तीव्र पुण्य का उदय आया कि फिर से उस प्राकृत की स्थापना अच्छे से होगी। आज देखिए बॉम्बे में क्या बोलते हैं अपन, ग्लोबल महासभा एक बहुत बड़ा प्राकृत भवन तैयार कर रहे हैं और वो भी तैयार ही हो गया है। आज जितनी भी संस्थाएं अपने भाषा के लिए, अपने धर्म के लिए प्राण निछावर कर देते, तो सिर्फ हमें तो कुछ नहीं करना, जनगणना के कॉलम में लोग पूछे तो इतने ही तो बोलना, आज मेरी भाषा प्राकृत भाषा है, कुछ सुनाओ, नवकार मंत्र सुना दो,
और कुछ सुनाने की बात आए तो द्रव्य संग्रह सुना दो। जीव जीव मदपम चिड़ गुड़ बसी चिड़ चिड़ दपम जीव जीव मदपम चिड़ गुड़ बसी चिड़ तिंटम बिंदे बिंदे बंदम वंदे तब सबदा सिरसा। आज डॉक्टर का सब पढ़ रहे हैं और हम और आप पढ़ाई कर रहे हैं। आज सारे बच्चों को आपने कौन सी भाषा दे दी है? हिंदी भी नहीं दी, संस्कृत भी नहीं दी, आपने इंग्लिश भी रखी है। क्यों? आप नहीं चाहते थे कि आपने भारत के संस्कार रहे, आप पाश्चात्य संस्कृति चाहते थे और आपने अपने बच्चों को वो भाषा दे दी। यदि आप चाहते तो हिंदी मीडियम में भी पढ़ाते तो भी इंग्लिश बच्चा सीखता। हिंदी मीडियम में पढ़ने वाला इंग्लिश जानता है, हिंदी मीडियम में पढ़ने वाला संस्कृत भी जानता है, हिंदी मीडियम में पढ़ने वाला मैथ भी जानता है और हिंदी मीडियम में पढ़ने वाला कौन सी भाषा नहीं जानता बताइए? सभी जानता। और हम जोर किस पर दे रहे हैं? इंग्लिश 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 इंग्लिश। और बच्चे को कहाँ की रहे? वही क्यों? आज हिंदी की बात करते कुछ आचार्य बहुत संत शिरोमणि की बात याद आती। माँ के माथे पर हिंदी और भारत में हिंदी का बड़ा ही महत्व। यदि माँ के मस्तिष्क पर बिंदी ना हो तो बताइए क्या वो भागवती कहलाती है? नहीं ना। क्या कोई शुभ कार्यों में यूज किया जाता आपको? नहीं ना। और जिस भारत की भाषा हिंदी उसका आपके पास कितनी है? तो ऐसे ही आप जहाँ जन्मे, जिस कुल में जन्मे, उस कुल के तुम्हारे अंदर में संस्कार न रहे, भाषा नहीं रहे तो आपके जीवन का क्या महत्व? आप कैसे शान से कह पाएंगे? अर्थात कुछ तो संस्कार होने चाहिए। तो आपके संस्कार यदि पवित्र होंगे तो आप भाषा क्या लिखेंगे? यदि आप धर्म के लिए जी रहे हो तो, क्योंकि कुछ तो हमें धर्म के लिए भी जीना होगा, कुछ तो जीना होगा, वरना हम और आप बनारसी दास, पंडित बनारसी दास की तरह मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। बनारसी दास जी क्या कहते थे? एक तो बहुत अच्छी बात कहते थे, साधु के दर्शन कहीं पाता नहीं, दिल दुखी है दुख सहा जाता नहीं, सोचत रामो सदा साधु बनूं, साधु बिन साधु बना जाता नहीं, साधु बिन साधु बना जाता नहीं। कौन कहते थे बात? पंडित बनारसी दास। क्योंकि आपने कहा है कि वो भाषा कहाँ गई प्राप्त? क्योंकि उस समय पर इतने साधु नहीं थे। पंडित बनारसी दास चाहते थे कि हम साधु बने, सोचते थे कि मुझे दर्शन हो, पर सोचते ही रह गए, पर उन्हें साधु के दर्शन नहीं मिले और इतना सब कुछ लिख गए बनारसी दास की। बताइए बनारसी दास जी की कौन सी रचना? बताइए। पंडित दौलत राम जी की है छेड़ाना, मंगत राय जी की बारह भावना है, बनारसी दास जी की कौन सी भावना है? बताइए। राजा राणा। आज हम सिर्फ पढ़ रहे, उनके पास साधु नहीं थे,
और साधु ना होने के कारण वो सिर्फ सोचते रहेंगे कि मुझे साधु के दर्शन मिले। दिल दुखी है, दुख नहीं सहा जा रहा और हमें आसानी से मिल रहे हैं, तो हम इतने खुश हैं कि फिर भी दर्शन को नहीं आ पा रहे। और एक व्यक्ति को दर्शन नहीं मिलते थे तो वो दुखी रहता था, दिल दुखी रहता था कि कहीं हमें साधु के दर्शन हो जाए, वे साधु बन जाए। पर कैसे बनो, क्योंकि हम स्वयं को नहीं है कि भगवान जी के समक्ष जाकर के दीक्षा ले ले। साधु के साधु नहीं, वो दुखी रह गए, ऐसे ही लोग होता रह गया। और हमारे बहुत सारे विद्वान इतना सब कुछ लिख गए, दौलत राम जी इतने लघु समय सार, आज कुंद स्वामी प्राकृत में समय सार लिख करके गए, लेकिन पंडित दौलत राम जी अपनी भाषा हिंदी भाषा में लघु समय सार 6 डाला में लिख के गए। क्यों? नहीं था, कोई पढ़ाने वाला नहीं था, कोई ज्ञान देने वाला नहीं था, किसी के पास समय नहीं था, क्योंकि पराधीनता में झगड़े थे। जब तक देश आजाद नहीं हुआ, आज देश आजाद हुआ और आजादी के कारण हम और आपको ग्रंथ खोलने का सौभाग्य मिला, मंदिर आने के लिए स्वतंत्रता, स्वाध्याय करने के लिए स्वतंत्रता, सामयिक करने के लिए स्वतंत्रता। आपके पूर्वज भैया, आपके ही दादाजी परतंत्रता में झगड़े रहे और परतंत्रता के कारण ऐसे कुछ लोग होता रहा। अंग्रेजों ने मात्र सोचा था कि हम इस भारत को नष्ट कैसे करें, और वो छूट गए अंग्रेजी। वो तो चले गए पर वो अपनी अंग्रेजी छोड़ गए, लेकिन फिर भी आपकी पुण्य के योग से जैसे देश आजाद हुआ तो हमें साधु संत भी मिले, शास्त्र भी मिले, जो लोग हो रहे थे वो मना मिले। अब उसको जीवित करने के देश किस लिए आजाद हुआ? आजादी से रहने के लिए नहीं, आजादी से धर्म करो। आप स्वतंत्र भारत में रहते हैं पर आप स्वच्छंद नहीं, आप स्वतंत्र तो पर आप स्वच्छंद नहीं हो। आपके ऊपर कोई अनुशासन है, आपको अनुशासन का पालन करना होगा, और अनुशासन का पालन करते हुए अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए, अपने समाज की रक्षा के लिए, अपने जिन कुल गौरव की शान बढ़ाओ और भाषा प्राकृत को जोड़ो। जिन कुल गौरव की शान बढ़ाओ और भाषा प्राकृत जोड़ो, जिनसे आपकी पहचान है, जिनके नाम से आप जैन कहे जाते हैं, वो कोई और नहीं तीर्थंकर, इनके कारण आपको जैन कहा जाता है। आपकी पहचान जिन धर्म से, जिन भगवान से है, जो जिनसे आपकी पहचान है, वो जाति जैन क्यों है? वो जाति आपका कोई सा भी रहे, लेकिन हमें सिर्फ हम जैन हैं। हम अंदर में कितने भी विभाजित रहे, लेकिन बाहर में हम जैन हैं। गर्व से कहेंगे, शान से कहेंगे, मैं जैन हूँ। ना कोई गंगवान, ना कोई बुधा, ना कोई पाटनी, ना कोई कासनीवान। समझ रहे? हम सिर्फ क्या कहेंगे? हम जैन हैं। वस्तुतः मैं सत्य कहूँगी, मैं कोई जाति नहीं जानती थी, कुछ भी नहीं जानती थी, लेकिन जब से मैं माता जी बनी हूँ, जब से मैं माता जी बनी हूँ, तभी से जानती हूँ कि कौन कौन सी जाति। मेरे को तो नहीं पता, तो नहीं पता था जैन। कुछ लिखते थे सिखाई, बस कोई चीज फंक्शन होगा तो सिर्फ इतना लिखते थे, सिखाई परिवार आपका स्वागत करता है। पर ये नहीं पता था कि ये जाति है, वो जाति नहीं है, सिर्फ हमें इतना ही पता था जैन है। तो आज भी कहेंगे, बचपन से उनको संस्कार दिए, बेटा कौन हुआ?
जैन हो ना? नहीं हो? नहीं, आपका नाम क्या है? बोलो ना। सिखाए भी हो मैंने। आपका नाम क्या है? अविष्का बस नाम है। अर्थात बैठिए, बहुत अच्छा। अगर तुम अपना नाम बताते तो हमें अच्छे गर्व के साथ शान के साथ नाम बताना चाहिए। अविष्का जैन, बताओ ना, बताना चाहिए ना। जैन पर भी जोर देना चाहिए। ऐसे ही तो लोग हुआ, हमारे पूर्वजों ने क्या किया। आज जनगणना में इतनी परेशानी क्यों हो रही? सबने गोत्र लेके अपनी जाति पूरी पुरानी लिखी, सारी चीज इसीलिए हमें परेशानी और आप सबको उठानी पड़ी। बार बार बोर्ड लगाना पड़ रहा, पोस्टर लगाना पड़ रहा, मैसेज देना पड़ रहा, समझाना पड़ रहा है। क्यों? एक गलती जो उन्होंने की, वो गलती को आप नहीं दोहराए। आप प्रकट पुरुष हैं, आप विद्युत गण हैं, आप विद्वान हैं। इसी तरह दूसरी जिज्ञासा हमारे आशीष भैया ने रखी थी। एक समय का भाव फिर भी समाधान करने की कोशिश करेंगे। एक 70 साल का व्रत है, एक युवा 20, 22, 18 साल का है, फिर भी वह 70 साल के व्रत को अपशब्द कह रहा है, गलत शब्द बोल रहा है। क्यों? दो स्थिति है। एक तो उस युवा के संस्कार कैसे है, पहली बात। और दूसरी बात, हम ये नहीं कह सकते कि कौन गलत है कौन सही है, क्योंकि जो व्रत है वह व्रत कैसे है, किस कारण कह रहे हैं। क्योंकि हमेशा हमारे यहाँ पर व्रत, आचार्य भगवान ने ज्ञानान ग्रंथ राज में आयु के व्रत को व्रत नहीं कहा। अनुभव व्रत व्रत है, ज्ञान व्रत व्रत है, चारित्र व्रत व्रत है। तो किस कारण से कह रहा है, क्या कारण है, क्या लॉजिक है? जब तक हम और आप समझेंगे नहीं तब तक कैसे कह देंगे कौन गलत है। बच्चे ने गलत शब्द यूज किए तो ये बात बिल्कुल साफ है कि बच्चे के संस्कार अच्छे नहीं है, बच्चे की परवरिश अच्छी नहीं हुई किसी की होगी। यदि किसी वृद्ध ने कोई गलत भी किया हो, यदि बच्चे के संस्कार अच्छे, मातृ संस्कार, पितृ संस्कार और परिवार के संस्कार अच्छे, तो वो बच्चा नियम से कोई कितना भी गलत करे पर बहुत प्यार से बोलेगा, दादाजी ये कार्य ऐसे नहीं होना, आपको नहीं पता, तुम्हें बता रहा हूं, मैं कर देता हूं। यदि संस्कार अच्छे और संस्कार अच्छे नहीं है, इसलिए आजकल ये सब कुछ दिखा जा रहा है। चाहे आप कहें जर्नी कैसी हो, ये सब कुछ संस्कारों का प्रभाव है। अब जैसे कोई अब बहुत सारी बातें आती है, लिविंग में भी रह रहे हैं, ये सब क्यों? कुछ संस्कारों का प्रभाव, संगति का प्रभाव। आपने पेरेंट्स को कैसे देखा, आपके पेरेंट्स कैसे रह रहे थे, इसलिए यदि पेरेंट्स के संस्कार अच्छे, दादा दादी के पास बच्चे रह रहे हैं तो बच्चे अवश्य संस्कारित होंगे और ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हैं। आज बच्चों के क्या हुए, जॉब करने के बाद बाहर गए, शादी हो बाहर सेटल हो गए, दादा दादी मिल नहीं रहे हैं, ज्वाइंट फैमिली है नहीं है, अब किसका संस्कार पड़ रहे हैं। इसलिए जीवन में लाइफ में दुख ही दुख आएंगे। यदि दुखों से बचना है, संस्कार बनाना है, तो हमेशा बच्चों के लिए, आज किसी की भी शादी नहीं हो रही की बात कह रही बेटियां, मुझे लड़का सिंगल होना चाहिए, कहीं माता पिता तो नहीं है लड़के के साथ तो नहीं रहेंगे। इसका मतलब समझ के चलिए, जो बेटियां ऐसा कह रही हैं और जो बेटे ऐसा सोच रहे हैं, समझ के चलिए वो परिवार अच्छी तरह से पल्लवित नहीं होगी। चाहे वो बेटी की माँ सोचे कि बिल्कुल लड़का सिंगल होना चाहिए, दूसरा भाई नहीं होना चाहिए, बहन नहीं होनी चाहिए, बहन की शादी हो गई कि नहीं, तो वो माँ भी गलत है, वो पिता भी गलत है। उनके लिए अपनी सोच बदलनी चाहिए। जब सोच बदलेंगे तभी बहुत अच्छे से परिवार पुष्पित होंगे, पल्लवित होंगे। संस्कार ज्वाइंट फैमिली में मिलते हैं, सहनशीलता का पाठ हम ज्वाइंट फैमिली में सीख पाते हैं, क्योंकि जब एक से नाराज होते हैं तो ताऊ की गोली मिलती है।
जब माँ से डांटती है तो ताई मिलती है, और ताई नहीं मिले तो चाचा मिलते हैं, कोई ना कोई मिलता है। और उसके पास जाकर के बच्चे अपना मन हल्का कर लेते हैं। आज कहाँ जाते हैं, मोबाइल के पास जाते हैं, मोबाइल में ना जाते कैट ढूंढ लेते हैं। इसलिए आप सभी वो रिश्ते आज मोबाइल पर सीमित हो गए हैं, रिश्तों को मोबाइल पर सीमित मत कीजिए। आज फ्रेंड से मोबाइल से हो रहे आशीष भैया, आज फेसबुक से, इंस्टा से, ना जाने कौन से ऐप आ गए सबकी। फ्रेंड क्या हो रही, फ्रेंड से हो रही है, शादी भी कहाँ हो रही है, मोबाइल पर हो रहे हैं। और जब मोबाइल पर दूसरी लड़की पसंद आ जाती है, किसी का दूसरा लड़का पसंद आ जाता है, तो जिससे शादी हुई है वो खराब लगने लगता है, वो बुरा लगने लगता है। वो कितनी भी अच्छी हो, लेकिन वो फेसबुक पर फेस पाउडर लगा करके एआई से बनी हुई तस्वीर अच्छी दिखती है, लेकिन वास्तव में जो सत्य में जो आपके अपने संस्कारवान है वो अच्छी नहीं दिखती। इसलिए योगा, ये चाहे कोई भी मोबाइल हो, ये सब कुछ फालतू फर्जी है, फरेब है, दुख देने वाला है। इसलिए आप इस सब चीज को छोड़ दीजिए और बचने का प्रयास कीजिए। रिश्ते सिर्फ इसलिए टूट रहे हैं, मैं कह रही हूँ, यदि मोबाइल 1 महीने के लिए व्यक्ति की लाइफ से सिर्फ, कौन सा मोबाइल, कीपैड वाला मोबाइल जिसमें फेसबुक नहीं होता था, जिसमें इंस्टाग्राम नहीं होता था, वो टिप्पी आ जाएगी, उस दिन आपके पास समय भी होगा, परिवार के पास भी बैठोगे और आप अच्छी से पहचान कर पाओगे। तो आज मैं ये नहीं कहूंगी कि व्यक्ति गलत है, मैं कहूंगी आपके संस्कार गलत होने के कारण ये सब कुछ हो रहा है। मैं बिल्कुल भी किसी के ना बेटे के खिलाफ रहूंगी ना बेटों के। मैं तो एक ही बात कहूंगी, किसी का रिश्ता भी टूटेगा तो मैं कहूंगी दोनों को पहले मेरे पास लाओ। कोई टूटे भी ना तो मैं कहूंगी पहले दोनों मेरे पास आओ, 15 दिन तक मेरी बात सुनो, उसके बाद तुम्हें कोई डिसीजन करना फिर कर लेना, या तो बात संभलेगी ही संभलेगी, और जैसा हम कहेंगे वैसा आप फॉलो करो। मैं कारण किसे कह सकती हूँ, समझ सकती है, क्योंकि आपकी सोच आपसे नहीं चल रही है, आपकी सोच मोबाइल से चल रही है, आपकी सोच दूसरा कोई काम कर रहा उससे चल रही है। अभी तक आपकी सोच, पहले हमारी और आपकी सोच किससे चल रही थी, अपनों से चलती थी, आज हमारी सोच परायों से चल रही है। तो आप अपनी सोच को बदलें। सब कुछ अच्छा है, सब लोग बहुत अच्छे हैं। माता जी आप बहुत खुश हो ना? हाँ मैं बहुत खुश हूँ, मैं अपने परिवार में, मैं अपने संघ में बहुत खुश हूँ, बहुत आनंद में हूँ, क्योंकि एक दूसरे का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। वास्तव में घर में पैदा हुए लोग जितने अच्छे से केयर नहीं करते, लेकिन हमारे संघ में रहने वाले लोग हमारी इतने अच्छे से केयर करते और ध्यान रखते। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत आनंद में हूँ। अब क्यों हूँ, पुण्य जी नहीं पता, मेरा पुण्य है, बिल्कुल पुण्य है, लेकिन सोच भी है। क्या चाहूं तो मैं एक पल में दुखी हो सकती हूँ, चाहूं तो मैं खुश हो सकती हूँ। तो आप अपने दुख का इलाज आपके पास है। आज आपको सिर्फ मोबाइल को, रात्रि में जितने भी लोग बैठे, आज सिर्फ बात करके मोबाइल आज त्याग कर देना। हमारी दीदी के पास मोबाइल है, एक नहीं 2-3 मोबाइल धारी है, और बताए फिर भी रात्रि होगी मोबाइल जमा हो गई, रख दो यहाँ पर साइलेंट करके, क्या भोजन हो जाएगी, मोबाइल जमा हो गई। क्यों? यदि रात भर मोबाइल में लगी रहे, दिन भर मोबाइल में लगी रहे, तो संस्कार किसके आएंगे? अर्थात आज आप भी रूल्स बनाइए, आप पेरेंट्स हैं, आप बड़े हैं, आपके लिए कह रही हूँ कि रात्रि हुई, आप साउंड खोल करके रख दीजिए और दूर रख दीजिए, पास नहीं, बार बार उठोगे, दूर रख दीजिए और कुछ समय अपनों को दीजिए।
कुछ समय अपनों से बात कीजिए। आप जब तक आप स्वयं नहीं करेंगे। आज दादी देखो, 80 साल की दादी हो रही लेकिन मोबाइल लिए। क्या आज 80 साल की दादी माँ हो रही फिर भी मोबाइल चला रहे? पहले किसी के पास मोबाइल नहीं थे, पहले भी बच्चे आउट ऑफ कंट्री जाते थे, आज भी बच्चे बाहर जा रहे, आज भी बच्चे बाहर जॉब कर रहे, लेकिन आज मोबाइल तो ऐसे हो गया है जैसे पहले क्या करना पड़ता था, अपने बच्चे को लेकर के चलते थे, बच्चे को नहीं बोलते थे, लेकिन आज किसको? मोबाइल को बच्चा मान करके साथ में लेकर के चल रहे। पहले बच्चे को गले से लगाते थे, आज मोबाइल को गले से लगाए। ये कहाँ तक अच्छी बात है? बिल्कुल गलत है। मैं तो कहूंगी भोजन के टाइम जब भी भोजन करो मोबाइल साइड में रखो। जब तक भोजन करेंगे तब तक मोबाइल नहीं करेंगे। रात्रि में सोने गए, प्रतिक्रमण किया, मोबाइल साइड में रख दो। वैसे भी इतनी हीट वेव हो रही है, क्या होगा यदि मोबाइल फट जाएगा तो? वैसे मेरे को तो बहुत डर लगता है। मेरे को सिर्फ अग्निशामक जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो हीटिंग पैड हो, चाहे वो लाइट हो, मतलब कोई भी चीज जलने वाली, मुझे तो इतना डर लगता है, इतना डर लगता है, यदि वहां कोई चीज जल रही तो मैं वहां से बहुत दूर होती। सच में बहुत ज्यादा डर लगता है चलने से। तो आप अपने जीवन में क्यों नहीं बच पा रहे? तो आज सब लोग, मैं नियम देती नहीं हूँ, फिर भी सिर्फ आज रात्रि में मोबाइल बात करने के बाद एक जगह टेबल पर रख देना, और थोड़ा सा जो टाइम आप यूट्यूब, आप इधर उधर की रील्स, आप रियल लाइफ जीना, कौन सी जो पहले आपने रियल लाइफ की, आज रील की लाइफ ना जियो, थोड़ी सी रियल लाइफ जियो और बच्चों को भी समय दो, बहुत अच्छा लगेगा। और आप 10 दिन ऐसा करेंगे तो आपके बच्चे भी संस्कारित होंगे, वो भी करेंगे। जब तक आप नहीं करो तो हम क्यों करें? इसलिए समझ गए होंगे शायद हमारी बात को कैसे करना। आज आशीष भैया मोबाइल साइड में, ठीक है ना? आज चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो माँ हो, चाहे वो पिता हो सुरेश जी, चाहे वो श्रीमती हो, चाहे वो बहन हो, आज सबको समय देंगे। ऐसा आप 8 दिन करके देखो, इतना आनंद आएगा। इस सच में कोई जादू हुआ। आज का दिन बहुत अच्छा है, गुरु पुष्य नक्षत्र, और आज का दिन भी गुरुवार। आप एक बार करके तो देखो, 8 दिन में बड़ा चमत्कार होगा। आज के दिन जो अच्छे कार्य करोगे वो आगे बहुत अच्छे होंगे। तो आज सभी लोग बच्चों, आज मोबाइल नहीं चलाना, ठीक है ना बच्चों? आज से 8 बजे से लेकर कल 8 बजे तक सिर्फ मोबाइल नहीं चलाना, ठीक है बेटा? सुन रहे हो? ठीक है ना? मोबाइल नहीं छूना पापा का, बेटा मोबाइल नहीं चलाना। और मम्मा चलाए तो कहना मम्मा मोबाइल नहीं चलाना, सिर्फ बात करनी है, यदि कॉल आया तो, ठीक है बेटा? ठीक है, पक्का? प्रॉमिस? प्रॉमिस करो। उधर से हाथ बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, जल्दी आगे बेटो, पक्का? गॉड प्रॉमिस? गॉड प्रॉमिस? ठीक है। क्योंकि ना इन बच्चों को यदि हमने नियम दिया कि इनके मम्मी पापा भी सुधरेगी, सिर्फ एक दिन की बेटा, कल चला लेना, कल आओगे, कल नियम नहीं दूंगी, ठीक है? आज सिर्फ एक दिन का, क्योंकि बड़ों को नियम देना है इसलिए। बाकी ना, ठीक है ना? सबका पक्का कोशिश करना बहुत अच्छे से। पहले तो चलो जल्दी प्रतिक्रमण, हमने किसी को नियम दिया, बच्चों को जोर आया हो तो हम क्षमा चाहेंगे। हमारा उद्देश्य दिल दुखाना नहीं था, सिर्फ हमें मोबाइल से बचाना था और अपनों के पास लाना हमारा उद्देश्य है। बनाओ जल्दी हमें मुद्रा। मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ, सभी जीव मुझे क्षमा करें, मेरी सभी जीवों से मित्रता है, किसी से भी बैर भाव नहीं है। हे भगवान, यदि मेरे द्वारा अज्ञान के वश करके
अहंकार के वश होकर के कोई अपराध हो गया हो, इस जिनालय में निवास करने वाले